रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू द्वारा लिखित पुस्तक तेरा राज नहीं आएगा रे का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ चले लंबे संघर्ष, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस, वीर जवानों के बलिदान और स्थानीय जनजातीय समाज की पीड़ा, धैर्य तथा आशाओं का सशक्त दस्तावेज है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कृत आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि किस तरह बस्तर ने हिंसा और भय के दौर से निकलकर शांति, विकास और विश्वास की नई राह चुनी। आज तेरा राज नहीं आएगा रे इस किताब के विमोचन समारोह में उपस्थित पत्रकार साथियों, प्रबुद्धजन भाई और बहनों और विशेषकर अर्जुन जी को बहुत उनका स्वागत, धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस किताब के लेखक राजीव रंजन प्रसाद जी और सुश्री रचना नायडू जी, इनका बहुत धन्यवाद करता हूं, इनको बधाई देता हूं, जिन्होंने कई वर्षों तक इसके लिए प्रयास किया और साहस का भी काम किया। अनेकों लोगों से मुलाकात करके उनके बयान, उनके साक्षात्कार सब लेकर आज इस किताब को समाज के सामने में, देश के सामने में लाए हैं। निश्चित रूप से ये किताब आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि रामायण जैसा एक ये धरोहर होगा। हम लोगों की अगली पीढ़ी, नक्सलवाद तो अब वो समाप्त हो ही गया है, लेकिन नक्सलवाद क्या चीज थी, नक्सलवाद क्या था और इससे कैसे हमारे लोग, पूरे देश के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग, विशेषकर बस्तर के हमारे भोले भाले लोग कैसे दशकों तक, 4-5 दशक तक विकास से अछूते रहे और कौन कौन ने इसका समापन किया, किनका किनका इसमें रोल रहा, इस सब की जानकारी आने वाली पीढ़ी को इस किताब के माध्यम से होगी। एक बहुत बड़ा काम आपने दोनों ने किया है। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं भी 1990 से लगातार कुछ न कुछ जनसेवा में हूं, तो हमारा भी पाला इस नक्सलवाद से पड़ा है और आदरणीय डॉक्टर साहब तो 15 साल लड़ाई लड़े हैं। 2003 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने और 2018 तक लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उस समय तो क्या स्थिति थी सबको मालूम है। तो ये भय का वातावरण ये मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में था। लेकिन हम इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा के अध्यक्ष को, जिन्होंने बहादुरी के साथ 15 वर्षों तक नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। अभी अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा है किस तरह से उस समय हमारे जवानों की मतलब भारी भारी संख्या में नक्सलियों ने हत्या की। ये सब तमाम बातें आप सब लोगों की भी मालूम है। तो ये मतलब नक्सलवाद के कारण ये भय रहता था। अनेकों उदाहरण है। जितना मतलब हमारा बस्तर क्षेत्र पीछे है, वहां पर हम लोग एजुकेशन को भी बढ़ा रहे हैं। जगरगुंडा और ओरछा में एजुकेशन हम लोग सिटी वहां पर बनाएंगे। कहे कि विकास का मूल मंत्र शिक्षा है और हमारे उस क्षेत्र के लोग अनपढ़ रह गए हैं, तो उनको शिक्षित भी करना है, तो शिक्षा में भी आगे करेंगे। स्वास्थ्य भी वहां पर दे रहे हैं। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 240 बेड का अभी माननीय गृह मंत्री जी उसका शुभारंभ किए हैं और जो कॉन्टिनेंटल एक हैदराबाद की कंपनी है उसको देखेगा तो वहां के लोगों को इलाज के लिए भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और अंत में फिर से एक बार इस तेरा राज नहीं आएगा रे इस किताब के लेखक श्री राजीव रंजन प्रसाद जी और सुश्री रचना नायडू जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत काम का एक किताब है। आने वाली पीढ़ी को नक्सलवाद
की जानकारी ये किताब देता रहेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम